सब्जेक्ट आप जानते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं पार्ट 1 और टॉपिक आज का हमारा है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। व्हाट इज़ माइकलसन इंटरफेरोमीटर और इसका क्या पर्पस है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम ये जानते हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं विद ग्रेटर प्रिसीजन के साथ इसको मेजर कर सकते हैं। तो आप रूटीन लाइफ के अंदर अगर देखें तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम डिफरेंट जो से हैं वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसा कि हमारे पास ज्योमेट्री स्केल होता है, उससे भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो मेजरिंग टेप होती है, मेजरिंग टेप से डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है। और सिमिलरली अगर इससे ज़्यादा हमें एक्यूरेसी चाहिए तो हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं जिसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है। और अगर ज़्यादा डिटेल में चले जाएं, जैसे कि किसी पेपर शीट है, उसकी थिकनेस मेजर करनी हो तो हम स्क्रू गेज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 मिलीमीटर तक एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेजरमेंट माइक्रोमीटर्स में करनी हो और नैनोमीटर्स में करनी हो तो हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। तो यह है इसका इंट्रोडक्शन। सो बेटा इन 1881 के अंदर अल्बर्ट माइकलसन इंटरफेरोमीटर ने एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको उसने अपने ही नाम से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे हम कहते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब इसकी डेफिनेशन जैसा कि आप जानते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द डिस्टेंस विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। क्या है? डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक माइक्रोमीटर्स और नैनोमीटर के अंदर हम इजीली डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये वाली एबिलिटी किसी और इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए हम जिनसे माइक्रोमीटर या नैनोमीटर की जो मेजरमेंट्स होती है उसको मेजर करने के लिए जिनसे वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज़ करते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है या एक्सपेरिमेंट है उनका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो इंटरफेरेंस है। तो आज के टॉपिक का भी वर्किंग प्रिंसिपल इंटरफेरेंस है। वर्किंग प्रिंसिपल इज इंटरफेरेंस। अब हम ये देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स को यूज़ करना है, कौन कौन से टूल्स हमारे पास होंगे तो हम इस एक्सपेरिमेंट को जो से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर लाइट आप यूज़ करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए। वो किसी भी तरह की लाइट हो सकती है लेकिन सिंगल कलर होना चाहिए, नॉट वाइट लाइट। सेकेंडली 2 हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट आप यूज़ करेंगे। और थर्ड नंबर पे आ जाते हैं 2 मिरर्स यूज़ करेंगे। और फोर्थ नंबर पे टेलीस्कोप, जिसकी मदद से हम पूरे एक्सपेरिमेंट को जो से ऑब्जर्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ऑपरेटर्स के अंदर बताया गया था, तो हमारे पास ये सोर्स है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है और 2 हाफ सिल्वर प्लेट्स हैं और ये हमारे पास 2 मिरर्स है। बेटा इस मिरर को हम M1 का नाम देते हैं और ये मिरर मूवेबल है, इसको हम अप एंड डाउन जो से मूव कर सकते हैं। सेकेंडली ये हमारे पास मिरर है, इसको M2 का नाम देते हैं। ये बेटा फिक्स्ड मिरर है यानी इसको हम मूव नहीं करेंगे। और ये G1 क्या है? ये ग्लास प्लेट्स है और G2 ये भी ग्लास प्लेट है। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटर्स था। सबसे पहले हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। इसकी वर्किंग क्या है, किस तरीके से ये वर्क करती है, तो आप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स से बीम ऑफ लाइट इमेट होती है। बीम ऑफ लाइट सोर्स से स्टार्ट होती है। अब जैसे ही स्टार्ट होती है तो ये G1 प्लेट के ऊपर फॉल करती है।
अब जैसे ही ये लाइट बीम जो सी है G1 प्लेट के ऊपर फॉल करेगी, इसका कुछ पोर्शन जो रिफ्लेक्ट होगा जिसको हम कहते हैं एल वन का नाम देते हैं बीम या रे वन का नाम देते हैं, और कुछ पोर्शन ओरिजिनल लाइट का यहाँ से ट्रांसमिट कर जाएगा, उसको हम रे टू का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि बीम ऑफ लाइट जो सी है G1 प्लेट के ऊपर फॉल करेगी तो कुछ पोर्शन इसका जो है रिफ्लेक्ट होगा जिसको हम रे वन का नाम दे देते हैं, और कुछ पोर्शन यहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है जिसको रे टू का नाम दे देते हैं। अब इस वर्किंग को हमने कुछ स्टेप्स के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनल बीम है। ओरिजिनल बीम के अंदर क्या होता है कि सोर्स से एक लाइट निकलती है, एक बीम निकलती है और G1 प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करती है। जैसे ही G1 प्लेट पर स्ट्राइक करती है तो G1 प्लेट उस लाइट को पार्शियली रिफ्लेक्ट कर देती है जिसको हम रे वन का नाम दे देते हैं, और कुछ पोर्शंस को ट्रांसमिट कर देती है जिसको हमने रे टू का नाम दे दिया। ये हमारे पास बीम्स के नाम है। बेटा यहाँ पर जो रे वन है रिफ्लेक्ट होती है मिरर वन की तरफ, वो डिस्टेंस L1 कवर करेगी। इसी तरीके से सेकंड रे जो कि ट्रांसमिट होती है वो मिरर टू तक डिस्टेंस L2 कवर कर लेती है। ठीक है, अभी हम इस रे की बात करें रे वन की, तो बेटा रे वन जो से वो मिरर की तरफ जो से वो रिफ्लेक्ट होगी और मिरर इसको क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा, आप इसको अगेन रिफ्लेक्ट करेगा, और वो रे जो सी है इस मिरर से इस प्लेट में से पास आउट हो जाएगी और यहाँ पर ऑब्जर्वर की आई तक पहुंच जाएगी। ये हमारे पास बीम रे वन है। सेकेंडली रे टू की बात करेंगे। वो रे जो यहाँ से ट्रांसमिट हुई थी वो इधर से मूव करती हुई मिरर टू के ऊपर फॉल करती है, और मिरर टू भी जो है इस रे को रिफ्लेक्ट कर देता है G1 प्लेट की तरफ, और यहाँ पर आपको टू रेज जो सी है वो मिल जाती हैं। रे वन और रे टू दोनों रेज जो सी हैं वो आपस में सुपर इम्पोज होंगी तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना देंगे। कुछ पॉइंट्स के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी और कुछ पॉइंट के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी, जिसके रिजल्ट के अंदर हमारे पास इस तरीके से एक सीरीज बन जाती है। क्या बन जाती है? सीरीज है, डार्क एंड ब्राइट स्पेसिस की एक सीरीज बन जाती है। इसको हम जो से वो ऑब्जर्व करते हैं, ये हमारा रिजल्ट है। सेकेंडली बेटा कंपनसेटर प्लेट क्या होती है? G1 प्लेट बीम को टू पाथ में डिवाइड कर देती है, रे वन और रे टू के अंदर। तो G2 प्लेट का क्या काम है? बेटा G2 प्लेट जो सी है ये G1 का ही पार्ट होती है, यानी कि जिस मटेरियल से हमने G1 को क्रिएट किया है उसी से हम G2 को क्रिएट करते हैं, और इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है इक्वलाइज द पाथ। ये क्या करती है? पाथ को इक्वलाइज करती है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पाथ जिनसे दोनों जिनसे रे वन और रे टू का पाथ जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ये जो G2 प्लेट होती है दोनों के पाथ को सेम कर देती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कंपनसेटर प्लेट। फाइनली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की तरफ आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फंक्शन होता है? जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले कहा था कि ये M1 जो से ये मूवेबल होता है। इस मिरर को जैसे ही आप मूव करते हैं, कितना आपने इसको मूव करना है? λ/2 डिस्टेंस आपने इसको मूव करना है। तो रिफ्लेक्शन हो रही है, वेव जाती है और वापस आती है, तो λ/2 डिस्टेंस जाने के लिए और λ/2 डिस्टेंस वापस आने के लिए ये कवर करती है। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। जैसे ही ये मिरर को हम मूव करेंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इस वाली बीम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारे पास डार्क फ्रिंग्स है, तो इसको मूव करने से हो सकता है कि ये वाली जो बीम है जो हम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं ये वाली मूव करके इस वाली पोजीशन पर आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही मिरर वन को आप अप एंड डाउन मूव करते हैं तो यहाँ पर जो ब्राइट फ्रिंग्स है या डार्क फ्रिंग्स है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, सिंगल की बात कर रहे हैं,
तो वो क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी। आप उसको मिरर को अप एंड डाउन मूव करेंगे तो यहाँ से फ्रिंग से क्या करेंगे, लेफ्ट या राइट साइड पे जो से वो मूव करेंगे। अब कितना डिस्टेंस मूव करेंगे वो हमारे पास डिस्टेंस एल आ जाता है। तो एक हमारे पास फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मिरर को आपने कितना अप और डाउन जो से मूव किया वो कैपिटल एल है। और एम क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंग्स है। नंबर ऑफ फ्रिंग्स से क्या मुराद है, जैसा कि आप देखते हैं कि ये हमारी जो से वो इस रे को हम स्टडी कर रहे थे, इस फ्रिंग को हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे ही आपने इसको मूव किया तो ये जो से इस पोजीशन पर आ गया। तो कितनी फ्रिंग्स इसने मूव किया है, 1 2 2 फ्रिंग्स इसने मूव किया। तो यहाँ पे हम कहेंगे एम की वैल्यू जो से वो 2 है। और डिफरेंट सिचुएशन के अंदर इसकी वैल्यू डिफरेंट आ सकती है, यानी कि वो डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना मूव अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूव किया है, उसी के अकॉर्डिंग जो से ये फ्रिंग जो से वो लेफ्ट या फिर राइट साइड पे मूव करती है। और ये वेवलेंथ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। कौन सी लाइट, जो लाइट आप यूज करें। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने रेड कैंडियम लाइट यूज की है। इस एक्सपेरिमेंट की कुछ एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज यूज्ड फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर भी ये कहा था कि ये प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द लेंथ के लिए यूज किया जाता है। और इसकी एक्यूरेसी कितनी है, प्रिसीजन कितनी है, 100 नैनोमीटर तक डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। 100 नैनोमीटर, या फिर इन अदर वर्ड्स मिलीमीटर में अगर बात करें तो 10 की पावर -4 मिलीमीटर डिस्टेंस एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जा सकता है। ये वाला डिस्टेंस आप वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या फिर आम जो स्केल होता है उससे आप हरगिज कैलकुलेट नहीं कर सकते। द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की डेफिनेशन क्या है, माइकलसन मेजर द लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड मीटर। स्टैंडर्ड मीटर की लेंथ मेजर करता है, लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड मीटर इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ, इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ। जैसे कि हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जो लाइट यूज किया वो कौन सी है, रेड कैडियम। रेड कैडियम लाइट, यानी कि ये लाइट का कलर है रेड कैडियम लाइट, जिसकी वेवलेंथ जो है वो गिवन है, और ठीक है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने यूज किया। तो उसके मुकाबले के अंदर 1 मीटर कितना होगा, 1553163.5 वेवलेंथ। मैं कंसीडर करता हूँ कि इस वेवलेंथ की जो है वो मतलब इस लाइट की जो वेवलेंथ है वो x है। लेट्स सपोज इसकी वेवलेंथ क्या है, x है। तो 1 मीटर किसके इक्वल होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 1553163.5 एक्स। एक्स से मुराद क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ रेड कैडियम। जितनी भी रेड कैडियम की वेवलेंथ होगी उसको आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 मीटर आ जाता है। तो आज का टॉपिक इस पॉइंट पर कंप्लीट होता है। सो बेटा इस टॉपिक की असाइनमेंट क्या है, आपने जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन से प्रिपेयर करने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो इंटरफेरोमीटर का शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है। वो किस तरीके से आ सकता है, डिफाइन या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट द माइकलसन इंटरफेरोमीटर, और उसकी आपने एप्लीकेशंस लिखनी है। सेकेंडली इसका शॉर्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। तो डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लिखने हैं, लेकिन आपने थोरली इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना होगा। लेकिन असाइनमेंट में आपने जस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़।